अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। तो आज का जो हमारा टॉपिक था उसके ऊपर हम डिस्कशन करने जा रहे हैं। तो बच्चों, इसमें हमारे पास जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो हम लोगों ने आज पढ़नी है। ठीक है, तो प्रॉपर्टीज़ ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, या इनको आप प्रॉपर्टीज़ ऑफ कैथोड रेज भी कह सकते हैं। ठीक है, तो स्टूडेंट्स इसमें जो सबसे पहली प्रॉपर्टी आती है वो है, आपकी बुक के मुताबिक सबसे पहली प्रॉपर्टी के ऊपर आप हेडिंग दे देंगे इफ़ेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। ये स्टूडेंट्स आप सबसे पहली प्रॉपर्टी है जिसको आपसे मैं डिस्कस करूँगा, फिर इंशाल्लाह इसके साथ साथ ही बाकी प्रॉपर्टीज़ को भी हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो स्टूडेंट्स इसमें इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड जो है कि किस तरह से इलेक्ट्रॉन्स के पाथ को, इलेक्ट्रॉन्स के रास्ते को इफ़ेक्ट करती है, इसके ऊपर हम आज बात करने जा रहे हैं। ठीक है, देखें हमारे पास एक डिस्चार्ज ट्यूब है जो कि इस तरह से आपकी बुक पे उसने शो की हुई है। ठीक है, जिसमें एक तरफ नेगेटिव इलेक्ट्रोड को लगाया गया है जिसको हम क्या कहते हैं, कैथोड कहते हैं, और दूसरी तरफ इस ट्यूब के साथ उसने एक डिस्क लगाई हुई है जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है जिसको हम क्या कहते हैं, एनोड कहते हैं। ठीक है, अब इसमें से ये है कि ये ट्यूब की शक्ल कुछ इस तरह से उसने बनाई हुई है कि जिसमें उसके आगे एक फोटोग्राफिक प्लेट लगाई गई है। तो ये है कि इसमें देखें, अगर हम मतलब कि कैथोड रे ट्यूब तो इतनी है बेसिकली, कैथोड से एनोड तक। ठीक है, इससे आगे जो है उसको विजुअलाइज करने के लिए कि इस इफ़ेक्ट क्या है इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड का, इस ट्यूब को आगे बढ़ाया गया है। ठीक है, तो होगा ये कि कैथोड से इलेक्ट्रॉन्स या नेगेटिव रेज निकलेंगी और आप देखें कि एनोड के अंदर होल है और उस होल में से गुजर के ये जो है पार्टिकल सीधे जाके स्ट्राइक करेंगे, और वो स्ट्राइक करेंगे किस पॉइंट के ऊपर, पॉइंट नंबर 1 के ऊपर। ठीक है, अभी तक हमने कोई फील्ड को अप्लाई नहीं किया, अभी तक इलेक्ट्रॉन सीधे सीधे जाके स्ट्राइक कर रहे हैं और उनका पाथ बिल्कुल स्ट्रेट है। ठीक है, दे ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन मोशन भी हम इसको कहते हैं। और ये आगे फोटोग्राफिक प्लेट है, और ये इस फोटोग्राफिक प्लेट के ऊपर सेंटर पे बिल्कुल इसके जो है वो पॉइंट है, पॉइंट 1 इसका नाम हमने रखा हुआ है, और पॉइंट 1 के ऊपर जाके स्ट्राइक करेगा ये जाके। ठीक है, और अगर हम इसके साथ ही मैग्नेटिक फील्ड को अप्लाई करें, मैग्नेटिक फील्ड को अप्लाई अगर हम करते हैं तो मैग्नेटिक फील्ड किस तरह से अप्लाई होगी वो आपकी बुक पे उसने उस तरह से फिगर दी हुई है इसकी। ठीक है, कोशिश करते हैं इधर वो फिगर उसी तरह से बन जाए। ठीक है, ये देखें तो ये इसका साउथ पोल है मैग्नेट का, और इसके दूसरी तरफ, ठीक है, दूसरी तरफ जो है वो कौन सा पोल लगा हुआ है, नॉर्थ। तो आपको ये पता होना चाहिए कि अगर एक तरफ नॉर्थ पोल हो और एक तरफ साउथ पोल हो तो मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइंस जो हैं, मैग्नेटिक लाइंस जो हैं वो ट्रेवल करती हैं फ्रॉम नॉर्थ टू द साउथ पोल। ठीक है, इसी तरह यहाँ पे भी मैग्नेटिक फील्ड एग्जिस्ट करेगी, और इस मैग्नेटिक फील्ड का इफ़ेक्ट ये होगा कि इलेक्ट्रॉन्स का जो पाथ होगा वो चेंज हो जाएगा, और अब ये मैग्नेट के पास से गुजरने से ये डिफ्लेक्शन इनमें हो जाएगी और इलेक्ट्रॉन्स जाके अब स्ट्राइक करेंगे नीचे पॉइंट नंबर 2 के ऊपर। अब ये जो नीचे जाके स्ट्राइक कर रहे हैं पॉइंट नंबर 2 पे, इसकी वजह क्या है?
उसकी वजह बच्चों ये है, ये रूल है हमारे पास एक फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। उसके मुताबिक अगर मैग्नेटिक फील्ड इस तरफ को है, बी कहते हैं मैग्नेटिक फील्ड को फिजिक्स में आप, ये है इसकी वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, देन फोर्स विल बी इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन। ये आप डिटेल से जो है वो आप फिजिक्स में ही पढ़ेंगे, अभी इतना ही काफ़ी है कि असल में वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल इस तरफ को थी और मैग्नेटिक फील्ड जो थी वो इस तरफ को थी। मैग्नेटिक फील्ड नॉर्थ से साउथ पोल की तरफ थी और फोर्स जो है फिर वो किस साइड पे लगी है, डाउनवर्ड। तो इसी वजह से पार्टिकल्स जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, जो कैथोड रेज हैं, वो किस पे जाके स्ट्राइक की हैं, पॉइंट नंबर 2 पे। और फिर बच्चों नेक्स्ट वो क्या कह रहा है, नेक्स्ट वो कह रहा है कि अगर हम इसी तरह से यहाँ पे लगा दें एक पॉजिटिव प्लेट, ठीक है, और इसके नीचे यहाँ पे एक लगा दें कौन सी प्लेट, नेगेटिव प्लेट, तो क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर चार्ज जो है वो कौन सा है, नेगेटिव, तो नेगेटिव को ये पॉजिटिव क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा, जिसकी वजह से यहाँ पे इसके सामने आते ही इलेक्ट्रॉन्स का पाथ ऊपर की साइड पे डिफ्लेक्ट हो जाएगा टुवर्ड द पॉजिटिव, क्योंकि पॉजिटिव इन नेगेटिव को अपनी तरफ क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। तो अट्रैक्शन टुवर्ड पॉजिटिव की वजह से दे विल स्ट्राइक एट द पॉइंट नंबर 3। तो ये है स्टूडेंट्स असल में इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड सिर्फ अप्लाई करेंगे तो इलेक्ट्रॉन्स का रास्ता ऊपर की ओर डिफ्लेक्ट होगा। अगर हम सिर्फ मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करेंगे तो डिफ्लेक्शन टुवर्ड डाउनवर्ड होगी। और अगर कोई फील्ड ना हो तो देन दे विल ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन एंड दे विल स्ट्राइक एट द पॉइंट नंबर 1। और अगर बोथ फील्ड अप्लाई करें तो पहला काम जो है मैग्नेटिक फील्ड वाला, वो मैग्नेटिक फील्ड वाला जो है वो आप कह सकते हैं कि जे पेरिन का था, ठीक है, और उसके बाद जे थॉमसन का काम था इलेक्ट्रिक फील्ड को अप्लाई करने वाला, ठीक है। उसके बाद थॉमसन ने क्या किया, दोनों फील्ड्स को अप्लाई कर दिया, ठीक है। तो दोनों फील्ड को जब आप अप्लाई करोगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड अगर चाहेगी कि पाथ ऊपर को डिफ्लेक्ट हो तो मैग्नेटिक फील्ड चाहेगी कि पाथ नीचे को डिफ्लेक्ट हो। दोनों की स्ट्रेंथ अगर बराबर हो जाए तो फिर अगेन पार्टिकल विल स्ट्राइक एट द पॉइंट नंबर 1। इसी की बात हो रही है स्टूडेंट्स कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड भी अप्लाई हो, मैग्नेटिक भी अप्लाई हो, तो फिर दोनों की स्ट्रेंथ भी सेम हो तो ऊपर वाले का इफेक्ट नीचे वाले का इफेक्ट को कैंसिल कर देगा और इलेक्ट्रॉन्स का पाथ बिल्कुल स्ट्रेट होगा। दे विल मूव अगेन एट पॉइंट नंबर 1। तो पता चला मैग्नेटिक फील्ड से पार्टिकल नीचे आते हैं अकॉर्डिंग टू आवर फिगर, और इलेक्ट्रिक फील्ड से पार्टिकल्स ऊपर की तरफ मूव करेंगे इलेक्ट्रॉन्स, और दोनों फील्ड की मौजूदगी में दे विल स्ट्राइक एट पॉइंट नंबर 1, ठीक है। ये आखिरी पैराग्राफ में आप इसको पढ़ सकते हैं, ठीक है। इसी तरह से स्टूडेंट्स आगे चलते हैं। तो नेक्स्ट बच्चों सेकंड हमारे पास जो इसका प्रॉपर्टी आती है उसको हम डिस्कस करते हैं अब, ठीक है, और वो है फ्लोरेसेंस। फ्लोरेसेंस किसको कहते हैं, लाइट को कहते हैं बच्चों। कि अगर हमारे पास वही डिस्चार्ज ट्यूब हो उसी तरह से, ठीक है, और एक तरफ पॉजिटिव टर्मिनल, एक तरफ नेगेटिव टर्मिनल, और आपको ये पता है कि कैथोड रेज निकलती हैं फ्रॉम कैथोड और दे विल ट्रेवल टूवर्ड द पॉजिटिव इलेक्ट्रोड, और फाइनली जब ये स्ट्राइक करेंगी जाके इस पॉइंट के ऊपर पॉजिटिव वाली साइड पे, तो वो कहता है क्योंकि ट्यूब का कलर ग्रीन है तो वो कहता है यहाँ से जो लाइट बाहर की तरफ निकलेगी वो किस कलर की होगी, ग्रीनिश कलर की, यहाँ से क्या निकलेगी, लाइट निकलेगी। इसको कहते हैं ग्रीनिश फ्लोरेसेंस, ठीक है। तो इसके अलावा भी और भी बात है, वो कहता है कि रेयर अर्थ एलिमेंट्स होते हैं, कुछ मिनरल्स होते हैं, कि अगर आपने कैथोड रेज के रास्ते में यहाँ पे, ठीक है, कौन से एलिमेंट्स रख दें, रेयर अर्थ एलिमेंट जो है बच्चों वो लेंथेनाइड सीरीज़ को कहा जाता है। लेंथेनाइड सीरीज़ अब आपने पढ़ी नहीं होगी, अभी पीरियोडिक टेबल में लेंथेनम से स्टार्ट होती है। या हम इनके रास्ते में क्या चीज़ रख दें, मिनरल्स। तो जब हम इनके रास्ते में मिनरल्स या रेयर अर्थ रखेंगे तो जब इलेक्ट्रॉन इनके साथ स्ट्राइक करेंगे तो यहाँ से भी क्या चीज़ निकलेगी, लाइट निकलेगी। स्ट्राइक करने की वजह से यहाँ से इलेक्ट्रॉन जब स्ट्राइक करेंगे जाके इसके रेयर अर्थ एलिमेंट के साथ या
कोई मिनरल इसके रास्ते में रखा जाए तो स्ट्राइक करने से उसमें से लाइट जो है वो निकलेगी। इसी तरह से वो कहता है कि अगर कैथोड रेज हैं उनके रास्ते में, ठीक है, नेगेटिव है मतलब इलेक्ट्रॉन्स ही है ना कैथोड रेज, इनके रास्ते में अगर एलुमिना रखा जाए, एलुमिना बच्चों किसको कहते हैं, एल्यूमिनियम ऑक्साइड को, ठीक है, Al2O3 को, तो वो कहता है जब ये स्ट्राइक करेंगे इसके साथ तो यहाँ से कौन से कलर की लाइट निकलेगी, रेड कलर की यहाँ से लाइट निकलेगी। और इसी तरह से वो कहता है कि अगर हम इलेक्ट्रॉन्स के रास्ते में अगर टिन स्टोन को रख दें, टिन स्टोन क्या चीज़ है, टिन ऑक्साइड को कहा जाता है, तो वो कहता है यहाँ से भी लाइट निकलेगी और वो लाइट किस कलर की होगी, दैट विल बी इन द येलो कलर, ठीक है। तो स्टूडेंट्स येलो लाइट और रेड लाइट असल में डिपेंड करता है, इसमें एनर्जी का चेंजेस आती हैं, फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट चेंज होती है, उसी से डिफरेंट कलर्स बनते हैं, वो इंशाल्लाह इसी चैप्टर में डिटेल से आगे हम बात करेंगे। तो अब चलते हैं स्टूडेंट्स थर्ड वन प्रॉपर्टी के ऊपर। तो थर्ड वन प्रॉपर्टी जो है उसके ऊपर आप शेडो भी हेडिंग दे सकते हो, ठीक है, या उसके ऊपर आप स्ट्रेट लाइन मोशन भी इसकी आप यहाँ पे हेडिंग दे सकते हो, ठीक है जी। तो दोनों ही इसकी हेडिंग्स में आ सकते हैं, ठीक है। तो स्टूडेंट्स देखें कि फिगर आपकी बुक पे बनी हुई है, उसी फिगर को लेके मैं चलता हूँ, ठीक है। इस तरह की उसने कैथोड रे की शक्ल बनाई हुई है, ठीक है, जिसमें इस तरफ उसने नेगेटिव इलेक्ट्रोड लगाया हुआ है, ठीक है, और साथ ही उसने पॉजिटिव इलेक्ट्रोड लगाया हुआ है इस साइड पे, ठीक है। अब वो कहता है इलेक्ट्रॉन्स ट्रेवल करते हैं स्ट्रेट लाइन में। जब ये इलेक्ट्रॉन्स ट्रेवल कर रहे हैं स्ट्रेट लाइन में तो इनके रास्ते में अगर आप कोई भी एक ऑब्जेक्ट रख देंगे, ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन्स क्योंकि इसके साथ से गुजरेंगे, जो इलेक्ट्रॉन्स इसके ऊपर जाके लगेंगे वो तो इसके अंदर हो जाएंगे अब्जॉर्ब, और जो साइडों से गुजरेंगे इसके वो आगे जाके स्टूडेंट्स इसका क्या बना देंगे, शेडो बना देंगे, और वो शेडो आपको बड़ा सा नज़र आएगा। जैसे इंसान का लाइट के सामने क्या बनता है, शेडो बनता है, उसी तरह इलेक्ट्रॉन्स भी जब उनके रास्ते, इलेक्ट्रॉन्स आर बिहेविंग लाइक लाइट, लाइट की तरह ये क्या कर रहे हैं, शेडो बना रहे हैं कि इनके रास्ते में अगर कोई भी ऑब्जेक्ट रखा जाएगा तो जो ऑब्जेक्ट है वो इलेक्ट्रॉन्स को ऑब्जॉर्ब कर लेगा, और जो साइडों से इलेक्ट्रॉन गुजरेंगे वो आगे जाके इसका क्या बना देंगे, इसका शेडो सा बना देंगे, साया बना देंगे। तो स्टूडेंट्स ये हमारे पास जो था ये थी बात हमारे पास कि इलेक्ट्रॉन्स जो है उनकी स्ट्रेट लाइन मोशन ये बताती है कि दे विल कास्ट शेडो, और उनकी वजह से क्या बनेगा, साया बनेगा, ठीक है। अब इससे आगे हम चलते हैं। तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी हमारे पास आती है, ठीक है, उस पर हम डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी हमारे पास इसमें आती है, नेक्स्ट प्रॉपर्टी इसमें हमारे पास आती है मोमेंटम, ठीक है। तो नेक्स्ट पेज के ऊपर हम उसको डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट प्रॉपर्टी स्टूडेंट्स हमारे पास फोर्थ वन प्रॉपर्टी है, मोमेंटम है, या आप इसकी हेडिंग दे सकते हैं मटेरियल पार्टिकल्स, ठीक है। क्या हेडिंग दे सकते हैं आप इसकी, मटेरियल पार्टिकल्स। मटेरियल पार्टिकल्स स्टूडेंट्स किसको कहा जाता है, मटेरियल पार्टिकल्स उनको कहा जाता है जिनका एक ख़ास क्या हो, मोमेंटम हो, ठीक है। मोमेंटम अभी किसको कहते हैं, फिजिक्स में आप इसको पी कहते हैं, और दैट इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मैस एंड वेलोसिटी, ठीक है। तो स्टूडेंट्स वो कहता है कि अगर हमारे पास एक डिस्चार्ज ट्यूब है, उसका ही हमारे पास एक्सपेरिमेंट हो, ठीक है, और वो क्या कह रहा है कि इसमें एक तरफ हमने नेगेटिव इलेक्ट्रोड लगाया हो, एक तरफ हमने पॉजिटिव इलेक्ट्रोड लगाया हो, ठीक है, नेगेटिव इधर लगा लें, पॉजिटिव इधर लगा लें, और वो क्या कह रहा है कि इसके रास्ते में अगर हमने एक पैडल व्हील लगाया हो, ऐसा व्हील जो मूव कर सकता है, तो कहता है जब इलेक्ट्रॉन्स जाके स्ट्राइक करेंगे इस पैडल व्हील के साथ तो इस पैडल व्हील को क्या करना शुरू कर देंगे, रोटेट। जैसे आपने देखा हो कि पंखा जब वैसे ही ऑफ किया हो हमने, पेडिस्टल फैन जो होता है,
ठीक है। उसके ऊपर जब हवा लगती है तो हवा पंखे के परों को खुद ही घुमाना शुरू कर देती है। बिल्कुल उसी तरह इलेक्ट्रॉन जब इस पे ऊपर स्ट्राइक करेंगे तो इलेक्ट्रॉन्स का एक खास मैस होगा, और जब वो मूव करेंगे उनकी खास वेलोसिटी होगी। इसका मतलब है दे विल हैव अ डेफिनेट मोमेंटम, प्रोडक्ट ऑफ मैस एंड वेलोसिटी, और इलेक्ट्रॉन्स इसको स्ट्राइक करके अपना मोमेंटम ट्रांसफर करेंगे और ये व्हील क्या करना शुरू कर देगा, रोटेट करना शुरू कर देगा। तो इलेक्ट्रॉन्स आर मटेरियल पार्टिकल्स। यहाँ से ये प्रूव हो रहा है कि इलेक्ट्रॉन्स जो है वो वेव तो है ही थे। वेव तो हमने पढ़ा था कि रेडिएशंस है, कैथोड रेज है ना, लेकिन इसमें आप ये देखेंगे कि दे विल हैव पार्टिकल नेचर आल्सो, कि उनकी पार्टिकल नेचर भी है, क्योंकि मैस किसी पार्टिकल का होता है और वेलोसिटी भी किसी पार्टिकल की होती है, चाहे वो माइक्रो पार्टिकल हो चाहे वो मैक्रो पार्टिकल हो। तो इलेक्ट्रॉन जब सीधे जाके स्ट्राइक कर रहे हैं पैडल व्हील के साथ, तो देन उस व्हील को घुमा के वो क्या शो कर रहे हैं कि अपना मैस इनटू वेलोसिटी, मोमेंटम ट्रांसफर कर रहे हैं इस व्हील को, और व्हील क्या करना शुरू कर देगा, रोटेट करना शुरू कर देगा। इसी तरह से स्टूडेंट नेक्स्ट प्रॉपर्टीज ज़रा छोटी ही है, वो इतना ज़्यादा लेंथी काम नहीं है। फिफ्थ प्रॉपर्टी है बच्चों, उसके ऊपर आप हेडिंग दे सकते हैं एक्स रेज। इंशाल्लाह डिटेल से पूरा टॉपिक आगे आ रहा है एक्स रेज का। उसमें आप क्या पढ़ेंगे, उसमें आप ये पढ़ेंगे कि अगर हमारे पास डिस्चार्ज ट्यूब है, ठीक है, उसमें एक तरफ हमने नेगेटिव इलेक्ट्रोड लगाया हुआ और एक तरफ हमने एनोड लगाया हुआ है, ठीक है। एनोड किसका लेना है, हैवी मेटल का हमने क्या लिया हुआ है, एनोड। एनोड किसको कहते हैं, जिस पे पॉजिटिव चार्ज हो। तो वो क्या कह रहा है कि इलेक्ट्रॉन्स जब निकलेंगे इधर से, तो हाई स्पीड इलेक्ट्रॉन्स जब जाके स्ट्राइक करेंगे ना इस एनोड के ऊपर, तो इसमें से क्या चीज़ निकलेंगी, रेडिएशंस निकलेंगी, हाईली पेनिट्रेटिंग रेडिएशंस निकलेंगी, और वो रेडिएशंस कौन सी होंगी, एक्स रेज होंगी। अब ये कैसे निकलती है इंशाल्लाह डिटेल से पूरा टॉपिक जब आगे आएगा तो उसमें मैं आपसे डिस्कस करूंगा, ठीक है। तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट सिक्स्थ वन प्रॉपर्टी आ गई है। हाँ जी, सिक्स्थ प्रॉपर्टी देखें ज़रा, हीट, या इसको आप कह सकते हैं हीटिंग इफेक्ट। हीटिंग इफेक्ट क्या है बच्चों, जहाँ से ये यहीं से समझ आ जाएगा आपको कि जब इलेक्ट्रॉन जाकर स्ट्राइक करेंगे हाई स्पीड से, तो जहाँ पे उन्होंने स्ट्राइक करना है वहाँ से असल में साथ क्या निकलेगी, हीट भी निकलेगी। इसी को कहते हैं हीटिंग इफेक्ट, कि जब पार्टिकल जाके किसी जगह पर स्ट्राइक करेंगे तो वो स्ट्राइक करके उसमें से क्या चीज़ निकालेंगे, हीट निकाल देंगे। हीट निकलेगी ड्यू टू कोलिजन ऑफ द पार्टिकल्स, कि ये पार्टिकल जब कोलाइड करेंगे ना इधर जाके, तो कोलिजन से यहाँ से क्या निकलेगी, हीट निकलेगी, ठीक है। इसी इफेक्ट का नाम क्या है, हीटिंग इफेक्ट, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट वन प्रॉपर्टी आती है, प्रॉपर्टी नंबर 5 प्रॉपर्टी एक्सरेज की थी, 6 जो है हीटिंग इफेक्ट है। इसी तरह से मतलब कि वो कहता है, इसी प्रॉपर्टी के अंदर हम चले डिस्कस करते हैं इसको, कि अगर हमारे पास प्लैटिनम की फॉयल है, फॉयल कहते हैं थिन शीट को, ठीक है, और इस तरह से रेडिएशंस आ रही हो हमारे पास, ठीक है, और वो कहता है कनकेव शेप, बल्कि इधर से रहने दें, कनकेव शेप कैथोड हो, तो इसमें से जब रेडिएशंस निकलेंगी वो जाके सीधा एक पॉइंट के ऊपर स्ट्राइक करेंगी, ठीक है। कनकेव शेप बनाने का भी मकसद ये होता है कि इस तरह से रेडिएशन एक पॉइंट के ऊपर गिरे। जब वो एक पॉइंट के ऊपर गिरेगी जाके, तो देन वो यहाँ से क्या चीज़ करेंगी, यहाँ से ग्लो निकालेंगी। ग्लो का मतलब वही बच्चों, हीट। हीट निकलेगी तो लाइट भी निकलेगी। तो बात वही है कि जब कोलिजन होगी इलेक्ट्रॉन्स की जाके किसी एक पॉइंट के ऊपर, तो वहाँ से ग्लो प्रोड्यूस होगा या लाइट प्रोड्यूस होगी, ठीक है। उसके बाद बच्चों नेक्स्ट हमारे पास प्रॉपर्टी है 7th वन प्रॉपर्टी, दैट इज़ द आयोनाइजेशन ऑफ द गैसेस, ठीक है। आयोनाइजेशन आप लोगों को पढ़ाया हुआ है पहले भी चैप्टर 1 के अंदर, कि इलेक्ट्रॉन्स जब स्ट्राइक करते हैं किसी भी एक एटम के ऊपर, तो उस एटम में से क्या चीज़ निकाल देते हैं, इलेक्ट्रॉन, और वो एटम किस में चेंज हो जाता है, पॉजिटिव आयन के अंदर। तो इलेक्ट्रॉन की ये प्रॉपर्टी है कि दे कैन कॉज आयोनाइजेशन, वो किसी भी एटम को टकरा के उसका इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल के क्या कर सकते हैं, आयोनाइजेशन करवा सकते हैं, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट वन प्रॉपर्टी है स्टूडेंट्स, इधर हम समझ लेते हैं 8th वन प्रॉपर्टी है, और वो क्या है, रिड्यूसिंग इफेक्ट, ठीक है जी। रिड्यूसिंग इफेक्ट किसको कहते हैं, रिडक्शन आपने पढ़ा होगा, रिडक्शन। रिडक्शन किसको कहते हैं, इलेक्ट्रॉन के एडिशन को, कि जब कोई भी एक इलेक्ट्रॉन किसी भी एक एटम में ऐड होता है,
तो उसमें नेगेटिव आइन बनाता है। तो एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या कहलाती है? रिडक्शन। तो जब इलेक्ट्रॉन ऐड होगा किसी भी एक एटम के अंदर तो उसकी क्या करेगा? रिडक्शन। और इसी इफेक्ट का नेम क्या है? रिड्यूसिंग इफेक्ट। डिटेल से चैप्टर नंबर 10 के अंदर इंशाल्लाह हम इसको डिस्कस करेंगे। उसके बाद 9th वन प्रॉपर्टी है, इसके ऊपर हेडिंग आप लगा लेंगे पेनिट्रेशन। क्या लगाएंगे? पेनिट्रेशन। हाँ जी, पेनिट्रेशन को समझे ज़रा। पेनिट्रेशन क्या चीज़ है बच्चों? कि अगर हमारे पास एक शीट हो पतली सी, ठीक है, और वो किसकी हो? गोल्ड की, ठीक है, गोल्ड की फॉयल हो या एल्युमिनियम की फॉयल हो, ठीक है, गोल्ड या एल्युमिनियम की फॉयल हो, अगर हम उसके ऊपर इलेक्ट्रॉन्स को फॉल करवाएंगे हाई स्पीड से तो ये स्थिर शीट के अंदर से पास कर जाएंगे। पास करने को हम क्या कहते हैं? पेनिट्रेट करना, कि इसके अंदर से गुजर जाएंगे। इसी प्रॉपर्टी का नाम क्या है? पेनिट्रेशन। दे विल पेनिट्रेट थ्रू द गोल्ड और एल्युमिनियम फॉयल, ठीक है। उसके बाद स्टूडेंट्स नेक्स्ट वन प्रॉपर्टी आती है हमारे पास, लास्ट वन है, ठीक है, उसको हम आगे डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। तो लास्ट वन प्रॉपर्टी है स्टूडेंट्स, वो ज़रा समझे। लास्ट वन प्रॉपर्टी डिटेल से तो इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट लेक्चर में भी अपलोड करता हूँ साथ उसके, ठीक है, लेकिन थोड़ा सा इधर भी आप इसको समझ लेंगे। 10th वन प्रॉपर्टी है और वो क्या है? ई ओवर एम वैल्यू, ठीक है। ई ओवर एम क्या होता है? ई जो है दैट स्टैंड्स फॉर चार्ज एंड एम स्टैंड्स फॉर द मैस। चार्ज टू मैस रेशो वैल्यू बता रही है कि ये जो रेडिएशंस आपने जिनको कैथोड रेज कहते हैं, ये बेसिकली क्या चीज़ होते हैं? इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रॉन्स क्यों इनको कहा हमने? कि दे हैव डेफिनेट मैस, दे हैव डेफिनेट चार्ज, ठीक है। और आपने पढ़ा हुआ है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम इनका चार्ज होता है। और इलेक्ट्रॉन का मैस आप इंशाल्लाह पढ़ेंगे इस चैप्टर के अंदर भी, ये भी पढ़ेंगे, ये भी पढ़ेंगे। 10⁻31 kg है। तो इनकी ई ओवर एम का मतलब है चार्ज और मैस वैल्यू बता रही है आपको कि दे आर बेसिकली पार्टिकल्स, दे आर इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। स्टोनी ने इन पार्टिकल्स को इलेक्ट्रॉन कहा था। बाकी इंशाल्लाह जो है इसके बाद आप को नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कशन करूंगा प्रोटॉन के अंदर भी ई ओवर एम वैल्यू को, ठीक है। ये थी बच्चों प्रॉपर्टीज़ ऑफ इलेक्ट्रॉन्स।